जिन। कई लोग मानते हैं कि अगर कोई जिन किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो पहले उस इंसान को बुरे सपने आते हैं, फिर बीमारी, हादसे और कभी कभी उसके आसपास के लोगों की मौत तक हो जाती है। आज की कहानी ऐसी एक लड़की के बारे में है जिसके पीछे जिन पड़ गया था। कुछ दिन पहले फेसबुक पर मुझे एक लड़की का मैसेज आया। उसने लिखा, भैया जिन से रिलेटेड मेरी भी एक कहानी है और मैं काफ़ी सालों तक इस चीज़ से परेशान रही हूँ। सब्सक्राइबर ने हमें उसका रियल नेम यूज़ करने के लिए मना किया है, सो इस कहानी में हम उसे आलिया कहेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर आलिया के भेजे हुए मैसेजेस का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब आलिया के अकॉर्डिंग ये सब उसके साथ लगभग 11 साल तक चलता रहा। आलिया बताती हैं कि वो जिन अलग अलग चेहरों के साथ उसके सपनों में इन 11 सालों में आता रहा और इन सपनों के ज़रिए वो आलिया से बात करता रहा। वो जिन हमेशा आलिया को उसके आसपास होने का एहसास दिलाता था और धीरे धीरे आलिया के लाइफ में कई अजीब अनएक्सप्लेन्ड हादसे होने लगे। उत्तर प्रदेश का बागपत ज़िला दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है और अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ का माहौल काफ़ी बदल जाता है। दूर तक फैला खेत, छोटे छोटे कस्बे और गांव। दिन में ये इलाका बहुत आम लगता है, लेकिन रात होते ही कई जगहों पर पहला सन्नाटा माहौल को बिल्कुल अलग बना देता है। और आज की हमारी कहानी इसी बागपत से शुरू होती है। बात है साल 2008 की। इस टाइम पे आलिया लगभग 11 से 12 साल की थी। आलिया का घर एक पुराना पुश्तैनी घर था, यानी कि कई साल पुराना हवेली टाइप का घर था, जो कि आज भी गांव में कई ज़मींदारों के पास मौजूद है। अब एक रात आलिया घर के अंदर वाले स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है। जैसे ही वो स्टोर रूम में एंटर होती है और कुछ कदम चली थी कि तभी अचानक किसी से टकरा जाती है। आलिया को लगता है कि घर का कोई मेंबर होगा, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखने के लिए इस टाइप से ऊपर देखती है तो वो थोड़े टाइम के लिए ना एकदम शॉक हो जाती है और वहीं पे एकदम फ्रीज हो जाती है। आलिया यहाँ बताती हैं कि उनके सामने एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था और वो आदमी इतना लंबा था कि उसका चेहरा देखने के लिए आलिया को अपना पूरा सर ऊपर करके देखना पड़ा। उस आदमी ने ब्लैक कलर का कोट सूट पहना हुआ था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उसके सर पर सींग थे और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा डरावना था। लेकिन आलिया के अकॉर्डिंग पता नहीं क्यों उस वक्त आलिया को वो आदमी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब आलिया और उस आदमी का आई कांटेक्ट होता है। अब जैसे ही आई कांटेक्ट होता है तो वो आदमी आलिया की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है। अब कुछ ही टाइम बाद आलिया यहाँ जैसे ही एक टाइप से होश में आती है, वैसे ही वो चिल्लाते हुए तुरंत उस रूम से बाहर भागती है। अब आलिया यहाँ अपनी फैमिली को सारी बात बताती है कि अंदर एक बहुत लंबा आदमी खड़ा है जो कि ब्लैक सूट में है और उसके सर पर 2 सींग भी है। इसके बाद घर वालों ने स्टोर रूम चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद बच्ची की इमेजिनेशन होगी या फिर इसने कोई सपना देख लिया होगा। इस टाइम आलिया अपनी 2 बहन रुचि और रितिका और अपनी मम्मी के साथ घर पर रहती थी और उनके पापा की कुछ ही साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब इस स्टोर रूम वाले इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद मोहल्ले में एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। आलिया के घर के पड़ोस में रहने वाले एक अंकल आलिया की मम्मी से बात करते हैं, जिनका नाम रमेश जी था, और वो आलिया की मम्मी को बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने आलिया के घर के आसपास एक बहुत लंबा आदमी खड़ा देखा था। अंधेरा था इसलिए वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, वो नॉर्मल आदमी से बहुत लंबा लग रहा था। अब आलिया की फैमिली ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब ठीक उसी रात आलिया को सोते हुए हल्के से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बेड से उतरकर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और अगले ही दिन मोहल्ले में खबर आती है कि उनके पड़ोसी रमेश जी अपने रूम में मरे हुए मिले। रमेश जी की मौत का उस लंबे आदमी से कोई कनेक्शन था या नहीं, इसका कोई सबूत तो था नहीं और आलिया की फैमिली ने भी उस वक्त दोनों इंसिडेंट को कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद टाइम बीतता गया। आलिया भी उस इंसिडेंट को धीरे धीरे भूलने लगी थी, लेकिन उसका कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ में चीज़ें अचानक से चेंज हो गई। बचपन में वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। घर में खासकर मम्मी के साथ उसकी छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स होने लगी। अब आलिया यहाँ बहुत इमोशनली लो रहने लगी, मतलब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और सारी चीज़ें उसकी लाइफ में एकदम से बिगड़ गई थी। अब आलिया यहाँ डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर लेके आएगी। हाँ, आलिया का एक ड्रीम था कि उसे नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना था।
12th के बाद उसने एक बहुत अच्छी कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कोचिंग ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने बाद उसकी हेल्थ सडनली बहुत ख़राब हो जाती है और इसी हेल्थ इशू के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाती है और रिकवरी के कुछ ही टाइम के बाद उसकी हेल्थ इश्यूज़ बार बार आने लगते हैं, उसकी तबीयत बार बार ख़राब होने लगती है। अब जो ये हेल्थ इश्यूज़ थे ये आलिया को बैक टू बैक कई सालों तक आते रहे और इसी टाइम एक और अजीब सी चीज़ आलिया के साथ शुरू हो गई। उसे कभी कभी जलने जैसी स्मेल आती थी, लेकिन जब वो आसपास चेक करती थी तो वहाँ पे कुछ भी जल नहीं रहा होता था। अब आलिया यहाँ फिजिकली तो वीक हो ही रही थी, साथ में मेंटली बहुत डिप्रेस रहने लगी। उस वक्त आलिया को ये सब उसकी बहुत बुरी किस्मत लग रही थी, लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ लगातार आलिया के साथ हो रही थी, वो थी उसके डरावने सपने। आलिया बताती हैं कि मैंने उस लंबे सींग वाले आदमी को बचपन के बाद सामने से कभी नहीं देखा, लेकिन वो हर रात चेहरा बदलकर मेरे सपनों में आता था। कभी अलग अलग आदमियों के चेहरे में, कभी किसी बच्चे का चेहरा, कभी किसी शैतान के रूप में। और आलिया को हर बार एक स्ट्रेंज फीलिंग होती थी, उसे लगता था कि उसके आसपास कोई है, हर वक्त उसे कोई देख रहा है। कभी उसे फील होता जैसे कोई उसके पैरों के पास खड़ा है, कभी जैसे किसी ने उसे टच किया, कभी अचानक से इत्र की बहुत तेज़ खुशबू आती थी उसे, कभी घुंघरू की आवाज़, और सपनों में बार बार सांप दिखाई देते थे। लेकिन आलिया ने कभी इन सबको एक पैटर्न की तरह नहीं देखा, जब तक उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान नहीं आया जिसको वही सेम सपने आ रहे थे। कुछ टाइम बाद आलिया एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है। उनका एक बॉयफ्रेंड बनता है जिनका नाम समीर था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आलिया के बॉयफ्रेंड समीर को भी सेम वही डरावने सपने आने लगे। सपने में कोई डरावना लंबा सा आदमी उसे वार्निंग देता था कि इस लड़की से दूर हो जाओ। अब पहले आलिया और समीर ने इस बात को सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझा, लेकिन जब सेम टाइप का सपना बार बार रिपीट होने लगा समीर के साथ, तब आलिया के दिमाग में पहली बार डाउट आया, कहीं मेरे साथ सच में कुछ और तो नहीं हो रहा है। और इसी डाउट के चलते आलिया अपनी मम्मी के साथ एक अघोरी बाबा के पास जाती है। आलिया के अकॉर्डिंग उसने बाबा को पहले अपनी कंप्लीट हिस्ट्री डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन उस अघोरी बाबा ने कुछ सवाल पूछे, जैसे घुंघरू की आवाज़ किसको आती है, या आलिया कहती है मुझे इत्र की खुशबू किसे आती है। इस पर फिर से आलिया कहती है मुझे सपने में सांप भी दिखाई देते होंगे। आलिया फिर कहती है हाँ बाबा बिल्कुल। और फिर लास्ट में बाबा बोलता है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें छुआ हो। इस पे आलिया कहती है हाँ बाबा। अब घुंघरू, इत्र, सांप और किसी का टच, जो चीज़ें आलिया के लिए अलग अलग थी अब एक जगह जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और फिर बाबा आलिया से कहता है तुम तो एक चलता फिरता मुर्दा हो। ये सुनते ही आलिया और उसकी माँ घबरा जाती है। फिर आलिया की मम्मी बाबा से पूछती है बाबा क्या बोल रहे हो आप, क्या हुआ है मेरी बच्ची को। बाबा ने फिर कहा मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इस बच्ची को जिन्नात लगा हुआ है। इसके बाद आलिया की मम्मी उस बाबा से थोड़ा रिक्वेस्ट करती है कि बाबा देखिए कुछ भी करिए बट हमें है ना इस जिन्नात से छुटकारा दिलाइए। इसके बाद बाबा उन्हें एक साधना करने के लिए कहता है। आलिया ने उस रिचुअल की एग्जैक्ट डिटेल्स हमें शेयर नहीं की है, बस इतना बताया है कि उस साधना के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी लाइफ में सब ठीक हो गया था। लेकिन ये सब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। ये चीज़ें अब सिर्फ आलिया तक लिमिटेड नहीं रही थी, क्योंकि अब उसकी छोटी बहन रुचि भी वही स्ट्रेंज प्रेजेंस एक्सपीरियंस करने लगी थी। एक रात आलिया और उसकी मम्मी अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। आलिया के घर पर बस उसकी दोनों छोटी बहनें थी, रुचि और रितिका। अब रात के टाइम पर रुचि और रितिका अकेले घर में थे। रुचि ने एक सपना देखा। उस सपने में वही जिन्न था और वो रुचि से कहता है अगर मुझे आलिया से दूर किया तो मैं रितिका को अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक इस कहानी को शुरू हुए साल बीत चुके थे। यहाँ पे है ना मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में आलिया जब 11-12 साल की थी और उन्हें फर्स्ट टाइम स्टोर रूम के अंदर जब वो जिन दिखा था, तब से लेकर अब तक है ना कई साल बीत चुके हैं। बीच में ये 12th भी इन्होंने पास कर ली थी, है ना, नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तब वो नहीं हो पाया। और अब तक है ना ये कहानी शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं और अब तीनों बहनें भी बड़ी हो चुकी हैं। रितिका यहाँ घर की सबसे छोटी बेटी थी। जॉब की वजह से उसे अक्सर कई बार अकेले घर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए इन सपनों के आने के बाद पूरी फैमिली बहुत डरी हुई थी। अब सवाल ये था कि अगर वो जिन आलिया तक नहीं पहुंच पाया तो क्या वो सच में रितिका को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी
कि आलिया, उसकी मम्मी रुचि और रितिका ये चारों के चारों एक ही रूम में सोने लगे। अब ये चीज़ें सिर्फ आलिया तक लिमिटेड नहीं रही थी। एक रात घर के अंदर ऐसी आवाज़ हुई जो इन चारों ने एक साथ सुनी। अब रात को इन लोगों को बार बार फील होता जैसे घर में कोई और भी है। हॉल में इन्हें चेयर के घसीटने की आवाज़ें आती, किचन से बर्तनों की आवाज़ें आती। कई बार इन लोगों को ऐसा फील होता जैसे बाहर हॉल में कोई उछल कूद कर रहा हो। लेकिन ये आवाज़ें सुनने के बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी वो बाहर हॉल में जाकर देखें कि आखिर कौन कर रहा है ये सब। अब अगले दिन इनके कुछ रिलेटिव्स घर आए हुए थे। यहाँ आलिया ने एग्जैक्ट नहीं बताया है कि रिलेटिव्स कौन थे। आलिया, उसकी मम्मी और उसके दोनों बहनें अंदर वाले रूम में थी और 2 रिलेटिव्स बाहर हॉल में सो रहे थे। तभी रात के करीब 3 बजे अचानक से इनके एक्वेरियम का ग्लास टूट गया। पूरा पानी फ्लोर पर गिर गया, सारी फिश बाहर गिर गई। ग्लास टूटने की आवाज़ से सब भागकर हॉल में आ गए। पानी पूरे फ्लोर पर फैल चुका था। अब आलिया के अकॉर्डिंग उस रात के बाद एक और चीज़ उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करने लगी। बाहर सो रहे रिलेटिव्स में से एक सुबह सुबह बहुत शांत थे। जब आलिया की मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, इतने शांत शांत क्यों हो, वो रिलेटिव आलिया की मम्मी को बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा था। सपने में एक बहुत लंबा आदमी हॉल के कॉर्नर में खड़ा था। उसका फेस क्लियरली तो नहीं देख पाए वो, बस उसके डार्क काले क्लोथ्स थे और वो कंटिन्यूसली उन्हीं रिलेटिव को उसी घर के कोने से देख रहा था। अब इस इंसिडेंट के बाद वो रिलेटिव्स अपने घर चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद आलिया की फैमिली को खबर मिली कि उस रिलेटिव की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा है। अब आलिया को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब उस रिलेटिव का वो देखा हुआ सपना कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बताया था उसके मुताबिक आलिया ने वो सेम आदमी उसके बचपन में देखा था। अब टाइम के साथ साथ आलिया का बॉयफ्रेंड समीर की हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। उसके घर में भी कुछ अजीब अजीब हादसे होने लगे थे। समीर को फिर से वार्निंग वाले ड्रीम आने लगे। उस ड्रीम्स में वो आदमी कहता, उससे दूर हो जाओ, वो सिर्फ मेरी है। एक दिन समीर अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ था। इन दोनों के बीच नॉर्मल एक कन्वर्सेशन चल रही थी। तभी अचानक उस फ्रेंड ने समीर के पीछे देखा। अब समीर पूछता है, क्या हो गया, क्या देख रहा है मेरे पीछे। फिर उस फ्रेंड ने कहा, अभी तेरे पीछे कोई खड़ा था। फिर समीर ने तुरंत मुड़ के पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर को लगा उसका फ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड सीरियस था। उसका फ्रेंड समीर से कहता है, भाई अभी तेरे पीछे एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था, उसके सर पर सींग जैसा कुछ दिख रहा था। समीर ने फिर इस इंसिडेंट के बाद आलिया को भैया बात बताई और उसके कुछ ही दिन बाद जो समीर का फ्रेंड था उसकी भी तबीयत सेम उसी टाइप से ख़राब होने लगी। अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद आलिया और उसका बॉयफ्रेंड अलग अलग स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाते हैं। झाड़ फूक कराया, उतारा भी करवाया इन्होंने, अलग अलग विधियाँ और रिचुअल्स। इससे इन लोगों को कुछ दिन के लिए तो रिलीफ मिल जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और हर जगह ये जो कुछ भी हो रहा था इसका कोई एक आंसर नहीं मिलता था। इनको हर बार कोई अलग ही आंसर मिलता था। कोई कहता था पीपल के पेट से आया है वो आदमी, किसी ने कहा किसी ने तुम पर काला जादू किया है, और कोई कभी कहता वो आदमी उस जगह से जुड़ा है जहां तुम्हारा घर बना हुआ है। आलिया को इसका कभी भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला। वो आदमी आखिर था कौन, कहाँ से आया था, और सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर बचपन में स्टोर रूम में दिखने वाला वही ब्लैक सूट वाला आदमी इन सब इंसिडेंट्स के पीछे है, तो वो आलिया के साथ इतने सालों तक क्यों जुड़ा हुआ है, और आखिर 11 साल तक वो चाहता क्या था। अब आलिया ने जिस टाइम पे मुझे ये मैसेजेस भेजे थे, तो आलिया बताती हैं कि अब उनकी लाइफ पहले से काफ़ी बेटर है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना स्टार्ट कर दी है, डेली मंत्र जाप, हेल्थ पर फोकस करना, काम पर फोकस, और धीरे धीरे अब उनकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर आने लगी है। और उनका पार्टनर समीर भी अब पहले से काफ़ी बेटर है। अब ये दोनों मिलकर एक कैफ़े रन कर रहे हैं। आलिया ने अपने फेसबुक मैसेज के एंड में मुझे एक लाइन लिखी थी, और वो लाइन थी, मुझे नहीं पता कि वो अब मेरे साथ है या चला गया है। सो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी कहानी। अगर इस कहानी में आपका कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें नीचे दिए गए हुए मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, सो डैट आपकी स्टोरी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को। तब तक के लिए जय महाकाल।